ना तो कुटीर मिली और ना पैसा। पैसा निकालो माए, पैसा निकालो माए। कौन से पैसा? कुटीर के पैसे निकले थे बैंक से पहली किस्त के। आपके आदमी ने 20,000 रुपये छुड़ा ले भाई से। अरे काय के पैसा बे? तो हमने नहीं करवाए थे। अरे दलाली है बात तो हमारी। सरकारी पैसा मोदी ने डाल और आप पे वो झड़प रहे, वो छुड़ा रहे गरीबों को पैसा। इसे वो फिल्म बनाई थी। कोई माई को लाल तुम्हें दुआ देवे कुटीर, हमारे बिना पैसा के कुटीर, मतलब जो प्रधानमंत्री आवास योजना के हमें पैसा दे बिना कौन दे देवे, ले लो तुम। तो उनको जो खुलेआम रहो, उनके लोगों ने बैंकों में पैसा लाए हैं जा जाके, वो सब कछु करो। मैं उनकी नकारवी से कछु नहीं। राहतगढ़ में आप विकास तो देखो चल के, यहाँ से लगा जैसे यूरोप में आ गए। जब बोलने वो शादी हॉल बना है मंगल भवन, आप जब अंदर जाओ ऐसा लगा यूरोप में कहूँ आप आ गए। चूंकि मैं एक कलाकार आदमी, तो मेरे पास ये माध्यम था कि इस माध्यम से उसको उठाया जाए और आप सब लोगों के प्यार से उसको लाखों व्यूअर्स मिले। बहुत लोगों ने उसको देखा। सब टूट टाड़ के तुमने शटरें बना दी। आज मैं मोड़ा मोड़ी पेशाब कर रहे हैं 7-8 साल से 9 साल से बनी डरी। तुमने पैसा ले 5-5 हजार, बाद में जांच भाई से पता चली कौन दुकानों की दुकानों परमिशन ही नहीं थी, जगह ही तुम्हारी नहीं थी, लेकिन तुम तो पैसा लेके फ्री हो गए। जोन को पैसा लगो और जोन से तुमने एडवांस ले भी मारे फिर रहे। तो बात चीज यदि हमने कह दी तो बताओ हम का गुनाह है। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई नाम है हमारा सचिन चौधरी। इस समय मध्य प्रदेश में सियासी उफान पे सियासत एक तरीके से कही जा सकती है और हलचल भी सियासी बड़ी तेज है। और एक फिल्म इन दिनों सागर जिला के सुर्खी विधानसभा में बड़ी चर्चा में है और फिल्म में सीधे तौर पे कांग्रेस के प्रत्याशी पे एक तरीके से निशाना साधेगा है। हमारे संग के तिवारी जी हैं जिनने जब फिल्म बनाई है। भैया एक फिल्म बड़ी वायरल हो रही, क्या है फिल्म की पूरी कहानी? सचिन भैया को राम राम। आपको हम देखते रहते हमेशा, आज आपसे रूबरू होने को मौका मिलो के लिए बहुत धन्यवाद। सचिन भैया फिल्म में कोई, जैसा कि आपने कहा, कोई व्यक्ति पे निशाना नहीं साधवे को हमारे को प्रयास है, तो वो एक व्यथा थी, एक पीड़ा थी यहाँ के लोगों की। राहतगढ़ जनपद में कांग्रेस प्रत्याशी जो भी वर्तमान में इनके ये 12 साल से पावर में, पहले जनपद अध्यक्ष रहे, फिर 5 साल नगर परिषद अध्यक्ष रहे, 2 साल कोरोना में एक्सटेंड कर दिया, इनकी चलती रही। तो इनने क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार किया, मतलब मेरा ऐसा कहना है कि एक बार स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं 1 रुपये भेजता हूं और 15 पैसे पहुंचे थे। उसको दृष्टिगत रखते हुए नरेंद्र मोदी ने ऐसा प्रयास किया था कि भैया सबके जनधन खाते खुल जाएं गरीबों के, 0 बैलेंस वाले खाते, और जोन गरीब को पैसा वो तक आराम से पहुंचते रहे। इस व्यक्ति ने ओ में भी सेंध लगा दी। इनके लोगों ने कोनों की पासबुक जमा कर ली, कोनों से विड्रॉल पे साइन करवा लाए, कोनों को आधार कार्ड रख लो। इनके लोग वे भी पूरे शहर को पता है कि कौन लोग खड़े होते। जैसे भैया पहली किस्त आई तो दो, पहली बार तो लिस्ट मंगाई सीएमओ से, हड़का दो इनके नहीं। जोन के पैसे जमा हो गए वे 20-20 हजार रुपया। तो वो उन गरीबों की व्यथा थी जो समाज में चर्चा तो खूब हो रही थी। चूंकि मैं एक कलाकार आदमी, तो मेरे पास ये माध्यम था कि इस माध्यम से उसको उठाया जाए और आप सब लोगों के प्यार से उसको लाखों व्यूअर्स मिले। बहुत लोगों ने उसको देखा। लेकिन एन चुनाव के समय बड़ा सवाल जो है कि जा कहानी का है सामने नहीं, एन चुनाव के समय नहीं है कहानी, तो हम बहुत दिन से वो सोच रहे थे। लेकिन बताओ लोकतंत्र में और का तरीका है, हम तलवार लेके तो लड़ नहीं सकत, लठ लेके तो हम लड़ नहीं सकत। अब हमने जो बुरा करिया पीरो जो करो है या सामने वाले ने करो है, तो ओखो एना दिखावे को जो ही तो मौका है। कहानी तो बहुत दिन से आती है, लेकिन ये समय पे हमें लगो कि जो सही समय है और लोगों को, मतलब हम जो उनको हम नहीं चीनत भी रोक के गुरु बड़ी सुपर फिल्म बताई, हमारे तो खुद ही भैया के 20 हजार जमा है, उनने कही हमारे तो फलाने के पैसे ले ले। हम आपको एक छोटी सी बात बता रहे, हमारे कछु पुतैया आए थे रेकवार समाज के थे, वे कह रहे कि महाराज हमारी मम्मी ने तक देखी तो कहीं रो आओ उनको, कहीं जो दिन पैसा निकले सो इन्हें छेंक लाओ। इनके 2 आदमी भी नाम हम आपको नहीं ले रहे, लेकिन राहतगढ़ में सबको पता है भी कौन से 2 आदमी बैंकों में जाते। 15-15 हजार दो, उनने कही हम फलाना सुनने मंत्री जी की फलाना, और जोन से तो मैं कहना वो बे सो कल ले हमने दे हैं बिना कोई लेके बता दे। वो कह लगो हमने फोन बंद करो उतने से निकल के हाउ गुरु हम दे रहे ले आके पैसा। कल हम फोन बंद करके 8 दिन आखू गड़ा कूटा भग गए। जब 8 दिन बाद आए, वो के बाद फिर नगर परिषद को चुनाव आगा, सुनने कही हमारे गोलू राय को वोट दे हो तो चलो भी नहीं दो पैसा। ऐसे सौदा भाई ऐसे समझौता, मतलब सरकारी पैसा मोदी ने डाल और आप पे वो झड़प रहे, वो छुड़ा रहे गरीबों को पैसा। इसे वो फिल्म बनाई थी हमने। अबे तक उनको जो रिस्पांस मिले तो उनको लोग कह रहे कि भैया चुनावी मकसद से आपने वहाँ फिल्म बनाई। अब यार लोग तो देखो, लोगों को तो क्या है भाई, 1.5 लाख व्यू यदि एक आईडी पे है, लोग देख रहे हैं, तो मैं
हजारों कमेंट भी जो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा, कुछ लोग उसकी बुराई भी कर रहे हैं जो उनके पक्ष के होंगे। इसमें कोई हमें ऐसी बुराई की बात नहीं है, वो लोकतंत्र है, सबको अधिकार। और भी कई किस्म के आरोप आप लगातार लगा रहे हो कांग्रेस पार्टी के प्रति। तो आरोप भी सचिन भैया भी जनमानस के आरोप है, हम सिर्फ एक आवाज हैं। भाई आपने राहतगढ़ नगर परिषद जनपद अध्यक्ष रेत भाई दुकानें बनवा दी, एक हते इंजीनियर साहब महाराज हते हुए उनको पैसा लगवा दो, आज भी मारे मारे फिर रहे बेचारे। तुमने लए और उनसे पैसा ले ले, तुम दो 5 लाख, तुम दो 3 लाख, तुम्हारी पुरानी दुकानें तोड़ने को ते धोबी को काम करत तो कनु नाई की हती, एक छोटा सा स्टूडियो भी है, तो हमारे जब छोटे छोटे थे जब से देखा था आते स्टूडियो को सब टूट टाड़ के तुमने शटरें बना दी। आज में मोड़ा मोड़ी पेशाब कर रहे 7-8 साल से 9 साल से बनी डरी। तुमने पैसा ले ले 5-5 हजार, बाद में जांच भाई से पता चली कि उन दुकानों परमिशन ही नहीं रहती, जगह ही तुम्हारी नहीं रहती, लेकिन तुम तो पैसा लेके फ्री हो गए। जोन जोन को पैसा लगा और जोन से तुमने एडवांस ले ले भी मारे मारे फिर रहे। तो बात चीज यदि हमने कह दी तो बताओ हम का गुनाह है। राजनीतिक तौर पे भी जो आपके जो आरोप हैं उनको तो भी नकार रहे कि भैया जब तो पूरी तरीके से आप जो है वो भाजपा से जुड़े हो, सो इसी वजह से कर रहे। अब वे तो ऐसे ऐसे आरोपों को नकार देते हैं जो मतलब भी अबे एक दिन कह रहे थे कि हमने कोई भ्रष्टाचार करो हो, तो बगल में एक आदमी कह लो कि गुरु हमसे लए थे 25,000 फलाने जनों को पहुंचाओ, तो तुमने तो उनकी नकार भी कि नहीं कहो, आप तो राहतगढ़ में चले जाओ। एक एक आदमी उनसे कह रहा भी कहते कि कोई माई को लाल तुम्हें दुआ दे कुटीर, हमारे बिना पैसा के कुटीर, मतलब जो प्रधानमंत्री आवास योजना के हमें पैसा दे बिना कौन दे दे ले लो तुम। तो उनको जो खुलेआम रहो, उनके लोगों ने बैंकों में पैसा लाए हैं जा जाके और सब कछु करो, मैं उनके नकार भी से कछु नहीं करो, जनता को पता है। आखिरी सवाल के इतना सब करने के बाद आप परिस्थिति का देख रहे हैं, जो बात आप जनता तक पहुंचाओ चाह रहे थे वह पहुंचे? जनता तक पहुंच रही है, हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, आगे भी कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को जो वोटर होते हैं वो जनरली परिवर्तित नहीं होते छोटे छोटे से मुद्दों पे कि भैया अभी हमारी समाज के आए, कि भाई क्षेत्र के आए, कि कछु आए। और दूसरी बात जो है, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी 6 चुनाव लड़े, उन 6 चुनाव में से 2 चुनाव बिहार में वे भी 200 के अंदर से, बाकी उनकी लीड निरंतर आगे हो गई। आखिरी पिछले चुनाव में 41,000 की उनकी लीड होती है। बताओ 41,000 की लीड कवर हो रही का? ऐसा कौन सा उनने बुरा काम कर दो कि लोग उनसे नाराज। उनने राहतगढ़ में आप विकास तो देखो चल के, ऐसा लगा जैसे यूरोप में आ गए हो। जब बोलने वो शादी हॉल बना है मंगल भवन, आप जब अंदर जाओ ऐसा लगा यूरोप में कहूँ आप आ गए हो। 4 लेन सड़कें हो गई, अच्छो बढ़िया गेट बन गए। राहतगढ़ में पहली बार ऐसा भवे कई सालों में एक भी मौत नहीं हुई होती। नहीं तो वाटरफॉल सिर्फ आप भाई के मीडिया वाले साथ ही भी बनाने लगे थे कि यहाँ पर कोई बला है, कोई आत्मा है जो बुलाती है। अब कछु नहीं हो रहा होता है बढ़िया। अब भास्कर ने फ्रंट पेज पे छापो, हम भोपाल में थे कि दर्शनीय स्थल बन गया वाटरफॉल। लगेरा धाम मंदिर पे 10 लाख रुपया दे के काम कराओ। बनैनी घाट का प्राचीन मंदिर है शिव मंदिर, वो रेगुलर काम चल रहा हो। एक छोटो पुल उनने बनवाओ। राहतगढ़ में सड़कें बिल्कुल साफ सुथरी हो, बड़ी बड़ी हो गई। काम कर रहे हैं और भी निश्चित रूप से जीत है। तिवारी जी को जो किया वो है कि उनको चुनाव की टाइमिंग को अलग विषय है, लेकिन मकसद जो ही है कि जो कछु भी आरोप उनके जरिए जो जनता के आरोप हैं उनको उनने आवाज़ दी है। जो राहतगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी हैं, अब देखने जाइए है कि उनकी फिल्म कितना असर करत है। और आरोप प्रत्यारोप को सिलसिला तो फिलहाल चुनाव तक चलते ही रहने। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के सर्वोत्तम निर्माण के लिए माय सेंट सीमेंट।